गुड मॉर्निंग क्लास। मैं परम सुख यादव परम क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज की जो मेरा टॉपिक होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं सारे चैप्टर को हिंदी के जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर आप पढ़ते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो वोकैब की तरह हैं, यानी कि आपको उनको रटना ही पड़ेगा। लेकिन उन जो टॉपिक हैं या जो चैप्टर्स हैं, जो विषय वस्तु है, उसको आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे, यानी किसी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, तो वो चीजें आपको जल्दी से याद हो जाएंगी। इसी की कोशिश में मैं एक चैप्टर लेकर आया हूं जो आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो वनडे का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे पीसीएस का हो, ठीक है, जिसमें हिंदी का पेपर आता हो, उसमें जो है यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। उसका नाम क्या है ये जान लीजिए, पर्यायवाची। क्या नाम है बेटा? पर्यायवाची है, ठीक है। पर्यायवाची, पर्यायवाची की बात करें तो पर्यायवाची का अगर मूल शब्द हम निकालें तो पर्याय, पर्याय का मतलब होता है समान। तो यानी कि पर्याय का मतलब क्या होता है? समान अर्थ। तो परिभाषा इसकी क्या निकलती है बेटा? परिभाषा निकलती है समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द हमने लिया है कमल। अब इन शब्दों को लेते हैं, जैसे पंकज हो गया। पंकज क्या है? कमल है। अरविंद किसे कहते हैं? कमल को ही कहते हैं। तोयज किसे कहते हैं? कमल को ही कहते हैं, ठीक है। पुष्कर किसे कहते हैं? कमल को ही कहते हैं। पद्म किसे कहते हैं? कमल को ही कहते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये जितने भी शब्द हैं, सब एक ही समानार्थ प्रकट कर रहे हैं, जिनका नाम क्या है? कमल। यानी सब किसके बारे में बता रहे हैं? कमल के बारे में। यानी ये समान अर्थ प्रकट करने का पंकज, अरविंद, तोयज, पुष्कर और पद्म, ये सब के सब क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? पर्यायवाची शब्द। यानी कहने का मतलब यह है कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ज्यादा देर ना करते हुए अपने महत्वपूर्ण पॉइंट पे आते हैं। वो देख लेते हैं, वो क्या है बेटा? देखिए, वो क्या है? अब हम देखिए, जैसे कुछ पर्यायवाची हम याद करते हैं, उससे कई ट्रिक तैयार करते हैं। जैसे पहला पर्यायवाची आपका है जल। आप इसकी जगह पर पानी लिख दीजिए, ज्यादा उचित होगा। पानी का पर्यायवाची होता है जल। क्या होता है? जल होता है। तोय होता है, वारी होता है, अंबु होता है, नीर होता है, ठीक है। ये सब किसका पर्यायवाची है? सबका सब पानी का पर्यायवाची है। इसके अलावा इसका पर्यायवाची होता है सलिल। और क्या होता है बेटा? मेघ पुष्प। ये आप लोग याद करिए, जो लोग आरओ का पेपर देने वाले हैं वो लोग जरूर इसको याद रखेंगे। मेघ पुष्प जो है किसका पर्यायवाची है? पानी का ही पर्यायवाची है, ठीक है। अब देखिए, आपको क्या करना है पर्यायवाची याद करने का तरीका। देखिए, अगर आपसे पूछे कि बताइए कमल का पर्यायवाची क्या होगा, तो कमल के पर्यायवाची के लिए क्या करेंगे? जो पानी का पर्यायवाची है, पानी के पर्यायवाची में आप क्या जोड़ेंगे? ज जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? ज। जैसे देखिए, हमने लिख दिया जलज, तोयज, वारिज, अंबुज, नीरज। ये सब किसका पर्यायवाची हो गया? कमल का पर्यायवाची हो गया। किसका हो गया? कमल का पर्यायवाची। इसके अलावा अन्य पर्यायवाची और जो बताया मैंने, जैसे पुष्कर हो गया, अरविंद हो गया, पद्म पद्म हो गया, पंकज हो गया। ये सब क्या है? किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आज भी होता है कमल का पर्यायवाची। अब इसके बाद अगर हम बादल के पर्यायवाची आपसे पूछे
तो बादल के पर्यायवाची के लिए क्या करते हैं, पानी का पर्यायवाची लिखा रहे उसके साथ द जोड़ दें। क्या जोड़ दें, द। जैसे जलद, तोयद, वारिद, अम्बुद, नीरद, ये सब किसका पर्यायवाची हो जाएगा, बादल का पर्यायवाची होगा। किसका होगा, बादल का पर्यायवाची होगा। इसके अलावा बादल का पर्यायवाची होता है मेघ, घन, ये सब किसका पर्यायवाची है, बादल का ही पर्यायवाची है। ठीक है। अब अगर आपसे पूछे समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा, समुद्र का पर्यायवाची देखिए तो क्या करेंगे, पानी का पर्यायवाची लिखा रहे उसके साथ आप क्या जोड़ देंगे, धी। पानी के साथ धी जोड़ देंगे पानी के पर्यायवाची के साथ, तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे जलधि, तोयधि, वारिधि, अम्बुधि, नीरधि। इसके अलावा अन्य जो पर्यायवाची हैं वो देखिए, उदधि, उदधि भी किसका पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची है। सागर, सिंधु, रत्नाकर। जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं बेटा, सभी लोग रत्नाकर याद कर लेंगे। ठीक है, रत्नाकर जो है किसका पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक, इसके अलावा पारावार भी है, इसी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक हो गई कि पानी का पर्यायवाची आपने याद किया तो आपको 3 पर्यायवाची अच्छे से तैयार हो गए, एक कमल का, दूसरा बादल का, तीसरा किसका, समुद्र का पर्यायवाची। ठीक है, तो इस तरह आप पर्यायवाची याद कर सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, अगले पर्यायवाची की तरफ बढ़ता हूं मैं। देखिए अगला जो पर्यायवाची है, जैसे हमने कह दिया आपको क्या करना है, पुत्र का पर्यायवाची लिख देना है। पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है, यहां पर पुत्र की जगह मैं बेटा लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, बेटा। तो बेटे का पर्यायवाची क्या होता है बेटा, पुत्र होता है, सुत होता है, तनय होता है, तनुज होता है, आत्मज होता है, नंदन होता है, कुमार होता है। ये सब का सब किसका पर्यायवाची है, उस बेटे का पर्यायवाची है। अब इसकी जगह पर हम बेटी का पर्यायवाची याद करना है तो क्या करते हैं, पुत्र का क्या हो जाएगा, इसका विलोम सब लिखते चलते हैं, पुत्र का पुत्री, सुत का सुता, तनय का क्या हो जाएगा, तनया, तनुज का क्या हो जाएगा, तनुजा, आत्मज का क्या हो जाएगा, आत्मजा, और नंदन का क्या हो जाएगा, नंदिनी, और कुमार का क्या होगा, कुमारी। ठीक है, कुमार का क्या हो जाएगा, कुमारी। तो ये हो गया बेटा और बेटी का एक साथ याद हो जाएगा आपको, आसानी, आसान, बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको बेटा का याद है तो बेटी का अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा बेटा बेटी हो गया। अब यहीं पर हम किसका पर्यायवाची लिखते हैं, सूर्य का पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची अगर हम तैयार कर लें तो इससे और भी पर्यायवाची आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे अर्क हो गया, भानु हो गया, रवि हो गया, सूरज हो गया, दिनकर हो गया, भास्कर हो गया, दिवाकर हो गया, दिनेश हो गया, हिरण्यगर्भ हो गया। ये सब किसका पर्यायवाची है, सूर्य जी का पर्यायवाची। किसका है, सूर्य जी का पर्यायवाची है। अब यहीं पर हम यमुना का पर्यायवाची याद करते हैं। किसका पर्यायवाची याद करते हैं, यमुना का। यमुना के पर्यायवाची के लिए क्या करना होता है, सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री का पर्यायवाची जोड़ देते हैं। किसका पर्यायवाची जोड़ते हैं बेटा, सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री का पर्यायवाची जोड़ देंगे तो सबका सब यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। वो कैसे, देखिए, सूर्यजा, भानुजा, रवितनया, अर्कजा,
भानुकुमारी, भानुकुमारी तरड़ी तनुजा, सूर्य का एक पर्यायवाची लिख लीजिएगा बेटा, तरड़ी है, तरड़ी तनुजा। ठीक है, इसके अलावा एक पर्यायवाची जो महत्वपूर्ण है वो क्या है बेटा, कालिंदी। कालिंदी याद रखिएगा, कालिंदी किसका पर्यायवाची है, यमुना जी का पर्यायवाची। अब सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, घोड़े का पर्यायवाची याद करना है। घोड़े के पर्यायवाची के लिए क्या करते हैं, सूर्य के पर्यायवाची में पुत्र का पर्यायवाची जोड़ देते हैं। यानी कि सूर्य के पर्यायवाची में आप क्या करते हैं, अगर पुत्र का पर्यायवाची जोड़ देंगे सब घोड़े का पर्यायवाची, जैसे रविसुत, भानुतनय, रविसुत भानुतनय, सूर्यसुत, ये सब किसका पर्यायवाची है, घोड़े का। इसके अलावा घोड़े का पर्यायवाची है वाजी, तुरंग, घोटक, सैंधव आदि। तो ये सब किसके पर्यायवाची बेटा, घोड़े का पर्यायवाची। आपको क्या करना है, 3 पर्यायवाची आपने याद किया तो आपको 2 पर्यायवाची अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर याद करते हैं तो सारे पर्यायवाची आपको याद रहेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, मिटा देते हैं इसको हम। देखिए, अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सारे जो है पर्यायवाची भी याद हो जाएंगे साथ साथ। अब अगले जो मैं वीडियो लाऊंगा उससे क्वेश्चन संबंधित होगा, जिससे आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रिवीजन हो जाएंगी। ठीक है, आपको याद भी हो जाएगा और आपका तैयार भी हो जाएगा। चलिए, अब इसको हमने मिटा दिया है। ऐसे ही सारे पर्यायवाची आप क्या करेंगे, धीरे धीरे करके ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। जैसे एक पर्यायवाची लिखा हमने पहाड़, पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है बेटा, गिरी होता है, पर्वत होता है। ठीक है, गिरी होता है, पर्वत होता है, नग होता है, शैल होता है। ये सब किसका पर्यायवाची है, पहाड़ का पर्यायवाची। अगर मान लीजिए आपको हिमालय का पर्यायवाची याद करना है, किसका पर्यायवाची याद करना है, हिमालय का, तो हिमालय के पर्यायवाची के लिए क्या करते हैं, जो पहाड़ का पर्यायवाची है उसमें क्या जोड़ते हैं बेटा, ईश, ईश्वर या पति जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, पहाड़, ईश, ईश्वर या पति जोड़ देंगे तो सब किसका पर्यायवाची बनेगा, हिमालय का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक है, वो कैसे, देखिए हमने कहा गिरीश, तो गिरीश किसका पर्यायवाची है, हिमालय का। पर्वतेश किसका पर्यायवाची है, हिमालय का। गिरिराज, ये भी किसका पर्यायवाची है, हिमालय का। शैलेश किसका पर्यायवाची है, हिमालय का। तो सारे के सारे जो है, इसके अलावा नगेश भी किसका पर्यायवाची होगा, हिमालय का। ठीक है, अब देखिए यहीं पर अगर हम पार्वती का पर्यायवाची लिखना हो तो आप क्या करते हैं, पार्वती के पर्यायवाची के लिए क्या करेंगे, जो आपका पहाड़ का पर्यायवाची रहता है, पहाड़ के पर्यायवाची में पुत्री का पर्यायवाची अगर आप जोड़ देते हैं, पहाड़ के पर्यायवाची में किसको जोड़ देते हैं, पुत्री का पर्यायवाची जोड़ देते, सब पार्वती का पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे गिरिजा, नगपुत्री, ठीक है, पर्वतजा, गिरिराज कुमारी। गिरिराज कुमारी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है हिमालय जी की पुत्री हैं। और मैना दुलारी भी इन्हें कहा जाता है। मैना दुलारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये माँ, जो इनकी माँ का नाम क्या था, मैना था। इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है, सती कहा जाता है, भवानी कहा जाता है, शैलपुत्री कहा जाता है, सती कहा जाता है, भवानी कहा जाता है, शैलपुत्री कहा जाता है, एवं एक और नाम है उमा। क्या नाम है, उमा भी इन्हीं का नाम है। ठीक है, तो इस तरह आपको पहाड़ का पर्यायवाची अगर याद करते हैं तो 2 पर्यायवाची आपका हिमालय और पार्वती का भी याद हो जाता है। ठीक, ये तरीका इतना आसान है कि जिससे आप बहुत सारे पर्यायवाची एक साथ याद कर सकते हैं। अब अगली ट्रिक की तरफ हम चलते हैं। बहुत सारे ट्रिक्स हैं, मैं तो कुछ ही बता रहा हूं आपको। बाकी जो लोग मेरी लाइव क्लास करते हैं
जो मेरी लाइव क्लास करते हैं जो बच्चे, वो लोग आराम से देख सकते हैं। जिन लोगों को मेरी लाइव क्लास करना है वह इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जिन लोगों को लाइव क्लास करना है फॉर लाइव क्लास, उसमें मैं और भी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप देखिए अगला पॉइंट जो है, हमने लिख दिया रात का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची लिखा? रात का पर्यायवाची। देखिए रात्रि हो गया, निशा हो गया, तमी हो गया, निशी हो गया, रजनी हो गया, निशीथ हो गया एवं राका हो गया। तो ये सब किसका पर्यायवाची है? रात का पर्यायवाची है। अब अगर क्या करना है, राक्षस का पर्यायवाची अगर आपको लिखना है तो क्या करेंगे, रात का पर्यायवाची लिखेंगे, उसमें क्या जोड़ना है? चर। तो रात के पर्यायवाची में अगर आप चर जोड़ देते हैं तो सब किसका पर्यायवाची बनेगा? राक्षस का। ठीक है, अब जैसे देखिए रात्रिचर, निशाचर, तमीचर, निशिचर, रजनीचर, राकाचर। तो ये सब किसका पर्यायवाची हो गया? राक्षस का पर्यायवाची। इसके अलावा राक्षस को कहते हैं ध्वांतचर, दैत्य। ठीक है, इसके अलावा एक और पर्यायवाची इसका इनका है यातुधान। ये बेटा याद रखना, यातुधान जो है किसका पर्यायवाची? आपके एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि यातुधान किसका पर्यायवाची है, तो याद रखिए कि यातुधान राक्षस का पर्यायवाची है। ठीक है, ये बात भूलिएगा मत। अब इसके बाद देखिए, अगर यहीं पर हमें चंद्रमा का पर्यायवाची लिखना है तो चंद्रमा के पर्यायवाची के लिए क्या करते हैं, रात का पर्यायवाची हो उसमें क्या करते हैं, आप पति जोड़ दें, ईश जोड़ दें या ईश्वर जोड़ दें, तो सब किसका पर्यायवाची बन जाएगा? चंद्रमा का। जैसे देखिए राकेश, रजनीश, निशेश्वर। ठीक है, तमीश, ये सब किसका पर्यायवाची हो जाएगा? चंद्रमा का। इसके अलावा इनका पर्यायवाची है मयंक है। क्या है? मयंक है, विभु है, इंदु है। ठीक है, ये सब किसका पर्यायवाची हो जाएगा? चंद्रमा का। इसके अलावा इनको चांद भी कहते हैं, उर्दू में, संस्कृत में चंद्र भी कहते हैं। तो ये सब किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। तो इस तरह आप क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से सारे पर्यायवाची याद कर लेंगे। और जिन बच्चों को और भी पर्यायवाची चाहिए या मेरी लाइव क्लास करना चाहें तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करेंगे तो आपको लाइव क्लास के लिए मैं ऐप बता दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके आप जो है कि मेरी लाइव क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।